हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम लाइव पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सब लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? इसमें हमारे चार ऑप्शंस हैं, ल, च, द और ता। जो ला है यह दंत वर्ण है, जो दा है यह भी दंत वर्ण है और जो ता है यह भी दंत वर्ण है, परंतु इसमें जो चा है यह दंत वर्ण न होकर के क्या है, तालव्य वर्ण है। जो चा है यह तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण में अगर हम वर्णों की बात करें तो इसमें चा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। अगर हम दंत की बात करें तो दंत में ता वर्ग, इसके अलावा ला, इसके अलावा सा, ये वर्ण आते हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? इसमें हमारे चार ऑप्शंस हैं, परियोजना, पत्र, परिचर्चा और निबंध। तो इसमें अगर हम सही उत्तर देखें तो परियोजना हमारा मौखिक भाषा का रूप नहीं है, पत्र यह भी हमारे मौखिक भाषा का रूप नहीं है और निबंध भी नहीं है। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा परिचर्चा। परिचर्चा जो है वह हमारे मौखिक भाषा का रूप है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रा में प्रत्यय है। सुमित्रा शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं, इत्रा, त्रा, अ और आ। अगर हम बात करें सुमित्रा शब्द की तो सुमित्रा, इसमें सु उपसर्ग, इसको अगर हम अलग अलग कर लें तो इसमें सु उपसर्ग है। इसमें मित्र मूल शब्द है। सु की बात करें तो यह क्या है, यह उपसर्ग है। मित्र इसमें मूल शब्द है और आ यह इसमें क्या है, प्रत्यय है। तो इस प्रकार इसमें जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आ। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर इसमें हम उदाहरण की बात करें तो इसमें जो हमारा उदाहरण है क्या हो जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, जैसे राष्ट्रपति हो गया, जैसे मंत्री शब्द हो गया और जैसे राज्यपाल। राज्यपाल भी हमारा कैसा शब्द है, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध हो शब्द से, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा समूह का बोध होता है तो वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। अगर भाववाचक संज्ञा के हम उदाहरण को भी देख लें तो जैसे बचपन,
जैसे क्रोध, ये सब हमारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। अगर समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे संसद हो गया, इसके अलावा सभा हो गई, इसके अलावा सेना, ऐसे कक्षा भी, ये सब समूहवाचक संज्ञा हैं। अगर बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसमें उदाहरण हमारा जैसे राम हो गया, मान लो हमारा देश का नाम है भारत तो भारत हो गया। इसके अलावा मान लो कोई और शहर लखनऊ, जैसे गंगा, ये सब क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। इसमें आपको सर्वनाम बताना है कि कुछ में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगर हम बात करें सर्वनाम की तो सर्वनाम की अगर हम बात करें तो सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या है 11। सर्वनाम की कुल मूल सर्वनामों की जो संख्या है वह कितनी है, 11 है। इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें है मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। इस प्रकार कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। अब अगर हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है वह कौन से सर्वनाम कहलाते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाए, इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे क्या, कौन, कैसे, ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें निजवाचक की तो निजवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए होता है। किसके लिए, स्वयं के लिए जिनका प्रयोग होता है वे क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएंगे इसमें हमारे एग्जाम्पल, जैसे आप, अपना या आप ही। इसके अलावा बात करें अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें अगर हम बात करें उदाहरण की तो क्या हो जाएगा, जैसे कि है यह, वह, ये, वे आदि क्या हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और जैसे कि हमारा प्रश्न था कुछ, तो कुछ हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है चर्चा शब्द से बना विशेषण है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं चर्चित, चर्चाएं, चर्या और चार्चा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा चर्चित, क्योंकि चर्चा शब्द से जो बना विशेषण शब्द है वह क्या है, चर्चित है। अगर हम बात करें विशेषण की तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और विशेषण क्या करते हैं, तो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इनके 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसमें है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद परिमाणवाचक, और उसके बाद हमारा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, यह 4 प्रकार के विशेषण होते हैं।
अगर हम बात करें संख्यावाचक की तो यह भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और अगर बात करें हम परिमाणवाचक की तो यह भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं 4, 1, 3 और 2। अगर हम बात करें वाच्य की, वाच्य तो वाच्य के हमारे 3 प्रकार होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें होता है एक कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा क्या होता है? भाववाच्य। यह 3 प्रकार के हमारे वाच्य होते हैं। अगर बात करें कर्तृवाच्य की तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अगर हम यही बात कर लें इसमें क्रिया की, क्रिया किस प्रकार का प्रयोग होता है? तो कर्तृवाच्य में सकर्मक अथवा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्रियाओं की बात करें तो इसमें सकर्मक अथवा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, परंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। और अगर हम बात करें भाववाच्य की तो इसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वाच्य में 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जबकि भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। यानी कोई क्रिया जो वर्तमान समय में हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान या संदिग्ध भूत। तो इसमें अगर हम अपनी बात करें सही आंसर की तो हमारा जो सही आंसर है वह हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। अगर हम बात करें काल की तो काल हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है भूतकाल, अगला है हमारा वर्तमान काल और उसके बाद भविष्य काल। अगर हम बात करें भूतकाल की तो यह हमारा 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल यह हमारा 5 प्रकार का होता है और भविष्य काल यह हमारा 3 प्रकार का होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में अव्यय क्या है? इस प्रश्न में आपको अव्यय बताना है कि इसमें अव्यय कौन सा है। तो हम बात करें अव्यय की तो इसमें हमारा ऑप्शन है धीरे धीरे, करता है, बात या फिर धीरे। तो अगर इसमें देखें जो हमारा अव्यय है तो इसमें हमारा जो अव्यय हो जाएगा वह है धीरे धीरे। बात करें हम धीरे धीरे की तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय की हम बात करें तो अव्यय को हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वह होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें बताना है कि कौन से विकल्प का जो जोड़ा है वह गलत है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं जंगल की आग, उसका क्या है, उसे क्या कहते हैं? दावानल। अगला है हमारा समुद्र की आग, उसमें क्या है? बड़वानल। पेट की आग जठराग्नि और अगला है जो आगे अथवा दूर की सोचता हो तो अदूरदर्शी। अब इसमें बात करें अगर हम सही आंसर की तो जंगल की आग इसे दावानल ही कहते हैं, इसलिए यह हमारा सही है। समुद्र की आग या बड़वानल होता है तो ये भी सही है। पेट की आग जठराग्नि, ये तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। जो आगे अथवा दूर की सोचता हो तो इसे अदूरदर्शी ना कह के दूरदर्शी अथवा
अग्रसोची कहते हैं, अग्रसोची। इसे हम दूरदर्शी ना अदूरदर्शी ना कह के क्या कहते हैं, अग्रसोची। अथवा इसमें से अगर हम अ को हटा दें तो दूरदर्शी भी कह सकते हैं इसको, दूरदर्शी। अगर हम बात करें अदूरदर्शी की, तो अदूरदर्शी हम किसे कहते हैं, तो जो आगे या दूर की ना सोचता हो उसे हम कहते हैं अदूरदर्शी। हमारा अगला प्रश्न है, देशार्पण में समास है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष और द्विगु समास। अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो इसमें जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद की प्रधानता होती है, और जो प्रथम पद होता है यह अव्यय होता है। बात करें बहुब्रीहि समास की, तो यह इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अगर हम बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वह संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर हम देखें देशार्पण को, देशार्पण, तो इसका जो विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, देश के लिए अर्पण। तो इस प्रकार से इसमें जो विभक्ति लगी है वह के लिए लगी है, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं अभयारण्य, ऐरावत, त्योहार और इंदु। अब हम बात करें अगर अभयारण्य की, तो यह हमारा अशुद्ध शब्द है। त्योहार यह भी हमारा शुद्ध है, जबकि इंदु यह भी अशुद्ध है। जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऐरावत। अभयारण्य का जो सही शब्द होता है वह होता है अभयारण्य, यह हमारा होता है सही शब्द इसका। त्योहार की बात करें तो इसमें अ की मात्रा न लग करके ओ की मात्रा लगती है, त्योहार होता है। और इंदु का इंदु ना होकर के इंद होता है। क्या होता है, इंद। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा ऐरावत। हमारा अगला प्रश्न है, अथ का सही विलोम शब्द है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं अमर, द्वेष, इति और अधम। इसमें अगर हम देखें अमर की, तो अमर का जो विलोम होता है वह मर्त्य होता है। द्वेष का जो विलोम होता है यह अनुराग होता है, अनुराग। अगर अधम की बात करें तो इसका विलोम क्या होता है, उत्तम होता है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इति। अथ का विलोम इति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बताना है आम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं रसाल, अतिसौरभ, अम्ब और अभ्र। तो इसमें अगर हम अपना सही आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, रसाल आम का ही पर्यायवाची होता है, अतिसौरभ भी आम का पर्यायवाची होता है, अम्ब भी, ये तीनों क्या होते हैं, आम के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभ्र की, क्या किसका पर्यायवाची होता है, यह आकाश का पर्यायवाची होता है। अभ्र शब्द आकाश का पर्यायवाची होता है। अगर हम बात करें आकाश के अन्य पर्यायवाची की, तो इसमें क्या है, जैसे हो जाएगा व्योम, इसके अलावा नभ, इसके अलावा अंबर, इसके अलावा गगन, दिव और शून्य भी इसका पर्यायवाची होता है। क्या होता है, शून्य। तो इस प्रकार हमारा जो आकाश का पर्यायवाची है वह क्या हो जाएगा,
व्योम, नभ, अंबर, गगन, दिव, शून्य, अभ्र आदि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का जोड़ा गलत है। इसमें बताना है कि तद्भव और तत्सम का कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं काजल, कज्जल, चाक, चक्र, पुहुप, पुष्प और परीक्षा, परख। तो इसमें अगर हम अपना सही आंसर देखें तो जो काजल होता है इसका तत्सम कज्जल, ये तो सही है। चाक का तत्सम चक्र भी होता है तो ये भी सही है। पुहुप का तत्सम पुष्प होता है, ये भी सही है। लेकिन परीक्षा खुद एक तत्सम शब्द है। यह कैसा शब्द है? यह तत्सम शब्द है। जबकि परख जो है ये तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार ये जो हमारा ऑर्डर है ये गलत है। परख इधर होकर के और परीक्षा इधर होना चाहिए था, तब हमारा ये ऑप्शन सही होता। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, परीक्षा, परख। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण स्वर संधि नहीं है। इसमें बताना है किसमें गुण स्वर संधि नहीं है। इसमें हमारे ऑप्शन है देवेश, सुरेश, सतीश और महेश। तो अगर हम इनकी संधि विच्छेद करें तो देवेश का क्या होगा? देव प्लस ईश, क्या हो जाएगा? देव प्लस ईश। अगर हम सुरेश का देखें क्या होगा? सुर प्लस ईश। अगर हम देखें सतीश का तो क्या हो जाएगा? सती प्लस ईश। और अगर हम देखें महेश का तो क्या हो जाएगा? महा प्लस ईश। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो देवेश है, देवेश, सुरेश और महेश, इन तीनों में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। जबकि जो सतीश है इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि इसमें ई प्लस ई का योग होकर के ई बन रहा था। जबकि देवेश, सुरेश और महेश में हमने देखा कि अ और आ का योग ई से हो रहा था और इससे हमारा क्या बनता है? ए बनता है। तो आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा अर्थ अक्षर का नहीं है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं अविनाशी, मोक्ष, वर्ण और अंक। इसमें अगर हम देखें सही आंसर क्या हो जाएगा तो अविनाशी, मोक्ष और वर्ण ये तीनों अक्षर के ही अर्थ हैं। परंतु अगर हम बात करें अंक की तो अंक स्वयं एक अनेकार्थी शब्द है। अंक स्वयं एक अनेकार्थी शब्द है। इसके अगर हम बात करें अर्थ की तो क्या हो जाएगा? जैसे गोंद, चिन्ह, संख्या या नाटक का एक भाग। नाटक के एक भाग को भी हम अंक कहते हैं। इसके अलावा अध्याय, और बात करें तो भाग्य, भाग्य को भी हम अंक कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अंक। हमारा अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा कि जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो अगर हम बात करें उपमेय की तो जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपमेय। अगर हम देखें उपमान को तो जिससे तुलना की जाए। उपमान क्या होता है कि जिससे तुलना की जाए यह हमारा उपमान होता है। साधारण धर्म क्या होता है? तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समानता दिखाने के लिए
जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। यानी जिस गुण को हम समानता के रूप में दिखाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द क्या होता है? तो वाचक शब्द होता है उपमेय तथा उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। अगर वाचक शब्द के हम उदाहरण की बात करें तो जैसे आपने उपमा अलंकार में देखा है, क्या होता है? सा, सम, सरिस, से, सदृश, ये सब क्या होते हैं? हमारे वाचक शब्द होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग अवयव होते हैं? तो आपको बताना है कि रस के कितने अंग अथवा अवयव होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं रस के बारे में। रस के अगर अवयव को देखें, अंग को, तो उसके 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? तो हमारा पहला हो गया विभाव। क्या होता है? विभाव। उसके बाद अगला होता है हमारा अनुभाव। अगला हमारा क्या है? संचारी भाव। और उसके बाद क्या होता है? स्थायी भाव। तो इसमें हमारे जो 4 अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वह होते हैं हमारे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। अगर हम बात करें विभाव की, तो विभाव यह भी 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। अगर हम देखें अनुभाव की, तो अनुभाव हमारा 4 प्रकार का होता है, जिसमें कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य अनुभाव होते हैं। अगर हम सात्विक अनुभाव की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें सात्विक अनुभाव की, तो यह 8 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। बात करें संचारी भाव की, तो इनकी संख्या 33 होती है। और अगर हम बात करें अस्थायी भाव की, तो इनकी संख्या 9 होती है, क्योंकि मूल रसों की संख्या कितनी है? 9 है। हमारा अगला प्रश्न है, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं 16, 24, 26 और 28। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 28, क्योंकि हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अगर हम बात करें इसमें, तो 16 और 12 पर हरिगीतिका में यति होती है। 16 और 12 पर यति होती है, और 16 और 12 मिलकर के कितने हो जाते हैं? तो 28 मात्राएं हो जाती हैं। इसके अंत में, हरिगीतिका के अंत में लघु एवं गुरु क्रमशः आते हैं। लघु और गुरु, यानी इस तरह की मात्रा इसके लास्ट में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत राय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसमें हमारे ऑप्शंस हैं अमृत और विष, पारिजात, अर्धनारीश्वर और प्रेमचंद कलम का सिपाही। अगर हम बात करें अमृत और विष की, तो यह किसकी रचना है? यह अमृतलाल नागर की रचना है। अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, परंतु यह अमृत राय की रचना नहीं है। अगर बात करें पारिजात की, तो यह नासिरा शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? नासिरा शर्मा। यह नासिरा शर्मा की रचना है, और नासिरा शर्मा को पारिजात के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके आगे अगर हम बात करें अर्धनारीश्वर के बारे में, तो अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की।
और विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हमारा जो सही आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा प्रेमचंद यानी कलम का सिपाही। प्रेमचंद कलम का सिपाही जो यह अमृत राय की रचना है, यह रचना अमृत राय की है और इसके लिए इन्हें 1963 में, कब? 1963 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यहाँ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको चैनल पर आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।